गुरुमुख होती है, सत्संग में जुड़ती है तो उसका अज्ञान का पर्दा हट जाता है। ये कहावत खत्म हो जाती है कि ये संतान परमात्मा ने हमें बुरी दी है, खराब दी है। उसमें माता पिता का बहुत बड़ा योगदान होता है, परमात्मा ईश्वर का उसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि संतान भी आप ही पैदा करते हो और उसमें गुण संस्कार आप ही दे सकते हो। तो लोग कहते हैं कि 3-3 4-4 दिना समय पैसा खर्च करके सत्संग में जाती है, क्या लाभ होता है जो संसारी जीव हैं। लेकिन जो सत्संग से लाभ है, संतों के संग से लाभ है, वो दुनिया में तीनों लोग की संपत्ति से ज्यादा है। जो हमारे इतने अवगुण हैं वो दूर होते हैं और सुख और दुख दो से ही ये संसार है। हानि लाभ स्त्री पुरुष ये सब जोड़ा है तो दुख में ही सुख छिपा है और उसकी कला संत बताते हैं। एक जगह मनमुख परिवार में बच्चा की शादी हो आई तो अब स्वभाव की डुकैयू खड़ी है, किरकिर किरकिर करबे करती, और वो ऐसे ही परिवार की बहू आ गई। ऐसा मेल मिलो कि बा घर में नरक है, वो दांता किरकिर आवे करे 24 घंटा। और बहू सोचे कि जी कम मरे डुकैया, और डुकैया सोचे कि ज्यादा तमी और अड़ुआ रह जाए तो ठीक है, ये ईश्वर में बड़े भाग फूटे जी ऐसी मांस खानी आई है। कुछ दिन के पश्चात और वहां पारकी संत चले जा रहे, डुकैया दुख में भोय रही, बाबा मिल गए, प्रणाम करी। और ये संसार की नीति है कि कहीं कोई सहारा नहीं है, उसके संत सहारा हैं, चाहे वो संत कुछ नहीं जाने, लेकिन आदमी की आस्था होती है माता बहनों की, मनुष्यों की, कि हम अपने दुख इनसे कहें तो ये परमात्मा रूप है, हमारे दुख को समाधान कछु करेंगे, ऐसी आशा होती है अंदर। तो माने कहीं मैया ठीक ठाक हो कि बाबा कछु ठीक ना, जिए तई मौत है, ज्यादा मच जाए तो ठीक है। कारण कहा है मैया, सब योनि में तो निकल के मनुष्य को जन्म मिल गो और जाते बड़ो सुख कहा है। हम अपने दुख है दूसरे से कह सकते हैं, दूसरे के दुख में हम सहभागी बन सकते हैं। ऐसी बात आप क्यों कह रही हो, आपकी उम्र काफी है, छोटी उम्र होती तो मान लेते कि भाई जिन्हें अनुभव नान है तुम्हें तो सुख से जीवन जियाना चाहिए। क्या बात है, ध्यान भजन करवे करो कि बाबा ध्यान भजन काय ते कहते हैं हम ना जानते। हाँ तो बस जी तो कमी है, तो बहुत दुखी हो कि हाँ, तो अब तुम क्या चाहती हो कि बाबा मेरी बहू मत जाए तो तुम कहें तिते कहूँ धर्म पुण्य कर सकती हूँ और तुमने किराया खर्चा दे सकती हूँ। बाने की मैया बहू तो मत जागी, पर तब मरेगी दवाई ते पहले डॉक्टर परहेज बतावत है। मेरी बात है तू मानेगी तो बहुत ही 1 महीना के अंदर समाप्त हो जाएगी। क्या बिल्कुल बाबा तुम कहेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। तो कह देख मैया ऐसो करे आते तू अपनी बिटिया से प्रेम करते थे, बिटिया हत्या के हाथों हत्या ब्याह होएगो तो बातें प्रेम करते तैसे प्रेम कर जाते। और कटु वचन मत बोले, बेटा वीरन भैया कह के और प्रेम का व्यवहार करे इससे कि बाबा वो प्रेम कर लाएगा दीना के बात मत का तर्क मत करे। अगर बहू माननी है तो मेरी बात सुने उस पर चले। ढुकैया समझाए बुझाए के महात्मा ने परिपक्व कर दी और उधर से बहू हिल लेके और बुदबुदाल चली आ रही है। हे भगवान मैं बड़े कर्म फूटे, मैंने कौन सा पाप करो कि जी राणा मुझे सास ऐसी मिली, न रोटी खाए न खांदे चिमटिन ते मांस है चती है अलबट्टे लगावत है। बाबा ने समझ ली कि बस जी बहू बाडू कही आगे गोबर माने में तक डालो थपनवाई में और फरियाद पैर छीए। खुशी रहो बेटा, अरे बाबा कहीं झूठ कहता खुशी तो हमारा हिल है, कहीं खाए कहीं माइडो कहीं मत ना, हम सुखी रहता ना। तो बेटा ऐसी का बात है कि बुना रोटी खान देते तो के बाबा तुम्हारी कृपा है जाए, जाने कम मरेगी, तुम कुछ ऐसा इंतजाम कर दे, कोई जड़ी बूटी दे दें वो मत जाए तो तुम कहते तो पुण्य करूँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा, तुम उन्हें खर्चा दूँ। तो कह बेटा ढुकैया तो मत जागी, पर मैं कहे अनुसार चलना पड़ेगा। तो और मेरी गारंटी है 1 महीना से ज़्यादा दिन नहीं होंगे, 1 महीना में खत्म है। बाबा तुम कहेंगे तैसे ही हूँ चलेंगे।
तो कह देख बेटा, तू बातें उल्टी सीधे बोलिए मत, और सवेरे ही जग के बाकी पैर छीए और बाकी कपड़ा धो देवे करिए, नहा दे नहाए पानी बद देवे करिए, और भोजन बनाए के पहले डुकैया दिए तब परिवार के दिए। और धीरे धीरे वो कछु कह दो कोई 2-4 बात तो तू सुन लिए जवाब मन दी, क्योंकि 1 महीना ही कर रहा ही है, ते का रास्ता साफ है, जा मौज ते आराम ते जीवन कटेगा त्यो के ठीक है बाबा। तो ठीक है बेटा, अब हम जा रहे हूँ, पर ध्यान रखिए कि बिल्कुल ध्यान है बाबा, मुँह तो घुन रही हूँ दिनों रात। महात्मा तो चले गए और बिन ने अपने व्यवहार जो कटुआते ते धार्मिक बा में बदल रही, जैसे महात्मा ने बताए थे। ऐसे 2 दिन बीते, 4 दिन बीते, 8 दिन बीते, अब तो वहाँ सुख है, प्यार है आपस में। अब जो गलानी थी कि जी बहू मत जाए डुकरिया के, और बहू कह जे कि डुकरिया मत जाए, वो ऐसी बदल के है गई 15 दिन में कि अब बड़बड़ा उठी कि वो बाबा भजन करेगो, कछु माला फिरेगो, जी बहू मर गई तो मैं हिलो नाने हूँ तो बड़ी भूल में। हे भगवान, बाबा कैसे मिले? तो संत तो पराए दुख थे दुखी होते हैं, अपने दुख है तो बड़े स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि दुख मानते ही ना ने, वो दुख हुए वो सुख कोई तो रूप है, बस मन के दुख सुख हुए और कोई बात ना, बदल लेते हैं भी। तो 15-20 दिन पीछे हैं और फिर महात्मा जी के चक्कर लगे सो डुकैया मिल गए, बस फरिया धद्दई और पान में मूड़ गड़ाए दो कि मैया बात कहे का कैसे कहा है, कहा बात है बाबा, कहीं कैसे करो मेरी बहू नहीं मत जाए, कि तू बूढ़ी है के और एक मोदे 2 बात कह रही है, मैंने कितने को भजन करो 1 महीना का वायदा कह दो, बहू ना बच सकते, बाबा कैसे करो बहू नहीं मरे। तो अब वो उल्टी माला फिरनी पड़ेगी भैया, बहू तो नहीं मरेगी, कि बाबा कैसे करो उल्टी फिरो चाहे सूद पर बहू नहीं मच जाए और मेरा तो जीवन बर्बाद है। तो क्या ठीक है, तो घर कौन सोएगा, घर बह घर ले गई और बित बहू ने फिर पैर पकड़ ले कि बाबा कैसे करो हमारी डुकैया नहीं मच जाए, और नहीं मैं संग ही मरेंगी। भैया तुमसे गरीब बाबर होएगो, मैंने कितनी मेहनत करी है, 10 दिन 15 दिन पहले त्या क्या बात है, अब तुम क्या कह रहे हैं, तुमने हूँ परेशान कर दो, तुम तो दुखी हथी सो हथी पर पूरा दुख मुँह पे आएगो तरके, अब तू क्या चाहते कि डोका ही नहीं मरे, बस बाबा कैसे करो। तो कह ठीक है भैया, मैंने जो वचन भरवाए तुम पे दोनों पे, जीवन भर इसको नहीं भूलना, और हूँ तो उल्टी माला फिर देंगो, और न डुकैया मरेगी और न बहू मरेगी। तो कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे रत्न या इस धरती में छिपे हैं, हम भजन गावें कि प्रवचन करें, बाकी एक बात समझ में आवे आ जाए और आज से ही उस पर हम चलें, क्योंकि ये झींक और सोच सकुच सब हट जाते हैं। एक बाबा बूढ़े बड़े है, हमारी जवान उमरी तब भी कहते हैं कि भजन में बहुत ताकत है कि भूत प्रेत और भयाई मौत की सब हट जाते हैं। तो हमन बिल्कुल विश्वास नहीं है कि जी बाबा ऐसे कैसे हट जाएगी, कैसे भजन करते हैं, क्या कहते हैं जी मुकदे डोकरे बैठे हैं ओढ़ के और कछु आवाज करता ना चुपचाप बैठे रहते। तो कहने का मतलब है जब तक हमारे अज्ञान है, संतों का सहयोग हमारे अंदर नहीं है, हम नहीं जाते हैं कि संतों को नहीं बुलाते हैं, तब तक दुख हमारे दूर नहीं हो सकते। चाहे हम पे कैसी दुखनी तखनी हवेली हो, कार हो, पैसा हो, सब कुछ हो, नौकरी लगी हो 2 चांद की, लेकिन तब तक मन संतोष नान है, तब तक हमारे रिश्ते उल्टे हैं, तब तक हमें सुख जीवन में मिलता नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। शरीर की बीमारी को बड़े बड़े MBBS डॉक्टर हैं, वो इलाज करते हैं, फायदा पड़ जाती है, लेकिन ये मानसिक बीमारी है, इससे एक आध ही बचा है, और ये बीमारी अज्ञान में ज्यादा बढ़ती है। तेते को पैसा बढ़ेगा, पद बढ़ेगा और परिवार बढ़ेगा, तेते को हम गरीबन को शोषण करेंगे, और जब संत के सानिध्य में पहुंचेंगे तो फिर हमारा सेवा में भाव बदल जाएगा। तो जहां दुख नरक हुए और वहीं सुख हमारे साथ है, इसलिए हम अपनी शक्ति को जगावें, संतों के सत्संग में जाएं, 1-2 घंटा समय निकाल के, तो हमारा जीवन सार्थक है, और इन पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं है। इसलिए 2-1 बात समझ में आ जाए तो हमारा जीवन सुख से व्यतीत हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहेब बंदगी।